दुश्मन की आंखों में आंखें डालकर वतन के मुहाफिजों की शानदार परेड। वाहगा बॉर्डर पर परचम उतारने की पुरवकार तकरीब, गूंजते नारे, सरजमीन से वफा का है जवानों के पुरजोश कदमों की धमक, कौम का सर फख्र से बुलंद। तकरीब में शहरियों की बड़ी तादाद की शिरकत, खवातीन और बच्चों का जोश व खरोश भी दीदनी रहा। फजा नारा तकबीर और पाकिस्तान जिंदाबाद के नारों से गूंज उठी। जारी है और जंगी जुनून, अब की बार खामोशी नहीं भरपूर जवाब दिया जाएगा। मुल्की अस्करी और सियासी क़यादत एक पेश पर हो गई। आज तमाम सियासी क़यादत को एतमाद में लिया जाएगा। वफाकी वज़ीर इत्तलात अता तारर और DGISPR लेफ्टिनेंट जनरल अहमद शरीफ आज सियासी जमातों के रहनुमाओं को अहम बैकग्राउंड ब्रीफिंग देंगे, जिसमें दुश्मन की साजिशों, खतरात और उनके मुंह तोड़ जवाब से मुतालिक तफसीलात सामने रखी जाएंगी। शहबाज शरीफ का मलाइशियन हम मनसब अनवर इब्राहिम से राबिता, पहलगाम वाक़े पर पाकिस्तान का मौक़िफ़ वाज़ेह। शहबाज शरीफ ने कहा, पहलगाम वाक़े पर भारतीय इल्ज़ामात को मुस्तरद किया। कहा, पाकिस्तान दहशतगर्दी की हर शक्ल की मजम्मत करता है। दोनों रहनुमाओं ने दो तरफ़ा ताल्लुकात, तिजारत, सरमायाकारी में ताउन बढ़ाने पर इत्तिफ़ाक़ किया। नायब वज़ीर-ए-आज़म इसहाक़ डार की मलेशियन वज़ीर ख़ारजा से टेलीफोनिक गुफ्तगू। इसहाक़ डार ने पाकिस्तान के खिलाफ भारत के इश्तिहार अंगेज़ इक़दामात और बेबुनियाद इल्ज़ामात यकसर मुस्तरद किए। कहा, भारत की जानिब से एक तरफ़ा सिंतास मुआहदे को मुअत्तल करना बैन-अक़वामी क़वानीन और मुआहदे की खिलाफ वर्जी है। मलेशियन वज़ीर ख़ारजा ने पाकिस्तान के मौक़िफ़ की हिमायत की। ईरानी वज़ीर ख़ारजा अब्बास इराक़ची पीर को पाकिस्तान का दौरा करेंगे। ईरानी वज़ीर ख़ारजा की पाक भारत कशीदगी पर पाकिस्तान की आला क़यादत से मुलाकातें शेड्यूल। अब्बास इराक़ची का पाकिस्तान के बाद भारत के दौरे का भी इम्कान। चंद दिन पहले ईरान ने पाकिस्तान और भारत के दरमियान सालिसी की पेशकश की थी। ईरानी वज़ीर ख़ारजा अब्बास इराक़ची ने कहा कि ईरान दोनों ममालिक के दरमियान कशीदगी कम करने के लिए इक़दाम करने को तैयार है। ईरान ख़ित्ते में अमन कायम करने के लिए हर मुमकिन कोशिश करेगा। और शिकस्त भारत का मुकद्दर। इंडिया ने शिकस्त में भी हैट्रिक कर ली। पहले नफ्सियाती, फिर सिफारती और अब मुआशी महाज पर नाकामी मिली। अमेरिका से रूस तक सब ने झंडी दिखा दी, किसी ने दिल्ली के मौक़िफ़ की तायद नहीं की। नाकामी से तिलमिलाकर मोदी सरकार ने IMF में अपने एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर को भी बरतरफ कर दिया। पाकिस्तान सिफाती मैदान में फतूहात हासिल करने लगा। चीन, तुर्की और मशरिक़ वस्ता की अहम रियासतों ने इस्लामाबाद की हिमायत कर दी। पहलगाम फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन पर मुफस्सिल डॉक्यूमेंट्री जारी कर दी गई, जिसमें वाक़े के असल मुहर्रिकात को आश्कार किया गया है। इस दस्तावेजी फिल्म में भारत के पाकिस्तान में दहशतगर्दी में मुलव्विस होने के नाकाबिले तरदीद सबूत भी मौजूद हैं। पहलगाम फास्ट फ्लैग ऑपरेशन के बाद मोदी सरकार ने आज़ादी सहाफ़त पर हमला कर दिया। सहाफ़ियों पर सख्त सेंसरशिप आयद कर दी गई, जबकि क्रैकडाउन भी जारी है। कश्मीर पर रिपोर्टिंग करने वाले सहाफ़ियों को झूठे मुकदमों में उलझाकर रखा जाता है। रिपोर्टर्स विदाउट बॉर्डर्स के मुताबिक भारत सहाफ़ती आज़ादी में 151वें नंबर पर आ गया। कुदरती आफात हो या दुश्मन से जंग, अवाम हमेशा मुसल्लह अफवाज के शाना बशाना है। जज्बा अब भी कायम है। अवाम का पाक फौज के काफिले पर गुलपाशे करके इज़हार यकजहती। लोगों ने पाक फौज जिंदाबाद के नारे भी लगाए। फौजी जवानों ने हमेशा की तरह हाथ फिजा में बुलंद करके कौम की मोहब्बत वसूल की और एक होने का सबूत दिया। दिफाई माहिरीन कहते हैं, अवाम का जज्बा और मोहब्बत पाक अफवाज के हौसले बुलंद करता है।
मिसाल मलिक ने आज़ाद कश्मीर को वार काउंसिल में डिक्लेयर करने की तजवीज़ पेश कर दी। कहती हैं पहलगाम हमले का भांडा फूटने के बाद मलबा कश्मीरियों पर फेंका जा रहा है। भारत आबी दहशतगर्दी और एकतरफा गैर कानूनी इक़दाम कर रहा है। पाकिस्तान किसान इत्तेहाद के सदर खालिद महमूद खोखर ने कहा, किसान का रिश्ता अपनी ज़मीन से जुड़ा है। भारत पाकिस्तान दुश्मनी में अंधा हो चुका है। भारत में जो मोदी के खिलाफ आवाज़ उठाता है उसकी आवाज़ दबा दी जाती है। भारतीय जौहरियत के खिलाफ पूरी पाकिस्तानी कौम मुत्तहिद है। मुल्की नामवर शख्सियात का अफवाज पाकिस्तान से ज़्यादा यकजहती। टेनिस स्टार सामुअल हक ने कहा, भारत की बिला जवाब इल्जाम तराशी खत्ते के अमन के लिए खतरा है। मुल्की सालमियत के लिए पूरी पाकिस्तानी कौम और अफवाज यकजा और मुत्तहिद है। अदाकार जमाल शाह बोले, मोदी नफरत की आड़ में पुलवामा और पहलगाम जैसे जाली हमले करवाकर महज लोगों के दिल में नफरत पैदा कर रहा है। अदाकार सैयद मोहसिन गिलानी कहते हैं कि भारत मनफी प्रोपेगेंडा करके खुद रुस्वा हुआ। मुनीब भट्ट ने सवाल उठाया कि इतनी बड़ी भारतीय फौज के बावजूद हमला कैसे मुमकिन हुआ। मेरे नौजवान जो फ़ौज हमें जज्बा दिखाया है, इनको एक बहुत बड़ा खराज तहसीन पेश करते हैं और इंडिया को ये कंफर्म हो चुका है कि हमें वापस जाना होगा। बेहतर है यही जो मेहनत है, यही जो एंटी हैं आप बिज़नेस में करते, बिज़नेस को उजागर करते। वहाँ भी मुसलमान लोग बैठे हैं, इधर भी हैं हिंदू, उधर भी हैं, लेकिन आपको थोड़ा सा होश के नाखन लें। पाकिस्तान के फ़ौज के साथ ईमान के साथ लड़ना नामुमकिन है, मुमकिन भी नहीं है। पाकिस्तान बहादुर अवाम का मुल्क है। पाक वतन के शहरी भारत के बेबुनियाद और कमजोर हथकंडों से नहीं घबराते। पाकिस्तानी बिजनेसमैन गुलाम हुसैन शाहिद ने बोल न्यूज से बातचीत में भारत को आड़े हाथों ले लिया। कहा, पाकिस्तानी फौज के साथ लड़ना भारत के लिए नामुमकिन है। लंदन ने भारतीय हाई कमीशन पर पाकिस्तानियों का एहतजाज किसी भी जारहियत से खबरदार कर दिया। शुक्र का कहना था कि भारत ने पाकिस्तान पर हमले की हिमाकत की तो उन्हें फरवरी 2019 जैसी सूरत हाल का सामना करना पड़ेगा। इंतहा पसंद हिंदुओं की जुनूनियत के खिलाफ निहत्ती लड़की डट गई। नैनीताल में जुनूनी हिंदुओं ने मुसलमानों की दुकानों में तोड़फोड़ और लूटमार की तो भारतीय शहरी शाहिला नगी हुजूम के सामने डट गई और दुकानों को बचाने की कोशिश की, जबकि भारतीय पुलिस खामोशी से तमाशा देखती रही। शाहिला नगी इंतहा पसंदों की धमकियों को भी खातिर में ना लाई। बोल पर भारतीय साजिशों का पोस्टमार्टम। वॉर रूम में पल पल की खबरें आवाम के दिलों में घर कर गईं। पाक भारत कशीदगी, बॉर्डर पर क्या हो रहा है, खबर हो या ब्रेकिंग, तज्जिए हो या तबसरे, बोल न्यूज़ है सबसे आगे। तज्जियाकारों के मुस्तनद तज्जिए और गुजरात के कसाई बूदी की मुखालिफत में भारतीयों के शिकवे, सब कुछ सबसे पहले देखें बोल वॉर रूम में। महकमा मौसमियात की कराची में बारिश की पेशगोई। कराची वाले बारिश की राह तकने लगे। मौसम का हाल बताने वालों ने कल से गरज चमक के साथ बारिश की नवीद सुनाई है। सिंध बेशतर शहरों में तेज हवाओं का राज है। तर्जुमान महकमा मौसमियात के मुताबिक मगरबी लहर मुल्क के बालाई और वस्ती हिस्सों में अपनी लपेट में ले रही है। सिंध के बेशतर इजला में गरज चमक के साथ हल्की बारिश का इम्कान है। ऑस्ट्रेलिया में वज़ीर आज़म एंथोनी अल्बानीज़ फिर वज़ारत उज़्मा के लिए मुंतखब। बाएं बाजू के ऑस्ट्रेलियाई सियासतदान ने कौमी इंतखाबात में अपने हरीफ क़दामत पसंद लिबरल नेशनल इत्तेहाद के पीटर रिटन को भारतीय अक्सरियत से शिकस्त दी। एंथोनी अल्बानीज़ को इंतखाबात में कामयाबी पर हरीफ की मुबारकबाद। कहा,
हम इंतखाबी मुहिम के दौरान खातिर खा कारकर्दगी ना दिखा सके, पूरी जिम्मेदारी से शिकस्त कबूल करते हैं। PSL 10 के 24वें मैच में आज लाहौर कलंदर्स का मुकाबला कराची किंग्स से होगा। रिवायती हरीफ इवेंट में दूसरी बार बदले मुकाबले आएंगे। कज़ाफ़ी स्टेडियम में मैच रात 8 बजे शुरू होगा। कलंदर्स 9 पॉइंट्स के साथ तीसरे और कराची 8 पॉइंट्स के साथ चौथे नंबर पर है। दोनों टीमों के दरमियान कराची में खेले गए पहले मैच में कलंदर्स ने 65 रन से फतह समेटी थी। बहुत है, ऊपर से घर पे लाइट नहीं है, बच्ची परेशान हो गई लेके चलो, इस वजह से यहाँ पे आए। पानी भी नहीं आ रहा वहाँ पे, काफ़ी टाइम से लोड शेडिंग है, पूरी रात बंद की हुई है लाइट, फिर क्या करें, गर्मी से बुरा हाल है। शहर कायद में गर्मी और लोड शेडिंग से सताए अवाम ने समंदर का रुख कर लिया। छुट्टी के दिन बच्चों ने भी तफरीह के मौके का खूब लुत्फ उठाया। छोटे बड़े सब समंदर के पानी से महसूस हुए, कुछ ने घुड़सवारी भी की। एथेंस में 2 रोज़ा एशियन बाजार सज गया। सकाफती मेले में एशियाई ममालिक की रिवायात, खानों, मौसीकी और हुनर को पेश किया गया, जिसे देखने के लिए शुरका कसीर तादाद में बाजार में पहुंचे। बाजार का मकसद न सिर्फ एशियाई सकाफतों का फरोग था, बल्कि यूनान में मौजूद एक फलाही तंजीम के जरिए मुस्तहक बच्चों और खानदानों की मदद करना था। और कराची की मवेशी मंडी की रौनक में इजाफा। मुल्क भर से खूबसूरत और सेहतमंद जानवरों की आमद का सिलसिला जारी। गाय, बैल और बकरों के अंदाज निराले, खूबसूरत नक्शो निगार से आरास्ता ऊंट लोगों की तवज्जो का मरकज बन गए। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।